ऐसी गलतियां जो कि अगर पेपर से पहले तुम्हें पता लग जाएगी अकाउंटेंसी के अंदर तो तुम्हारे नंबर बच जाएंगे, वरना नंबर 100% कट जाएंगे। जैसे जैसे अकाउंट्स का एग्जाम पास आता जा रहा है, हमें दिक्कत होती जा रही है। दिक्कत दो चीजों की है। दिक्कत नंबर 1, सीबीएसई बोर्ड या फिर आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, और दिक्कत नंबर 2, एक नई नई कॉली कॉली नया नया बच्चा आया है, CUET। भैया ये होने वाला है तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम और ये होने वाला है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के अंदर अकाउंटेंसी आएगी। अब सवाल ये उठता है कि तू कौन सा करेगा, तुझे सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है या ऑब्जेक्टिव की। और इस भीड़ के अंदर हम लोग कुछ ऐसी कॉमन गलतियां कर जाएंगे जो कि अकाउंटेंसी में हमारे नंबर काट ले जाएगी। तो सबसे पहली गलती जो आपको अकाउंटेंसी में नहीं करनी है वो ये है कि जब भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर 2 3 4 अकाउंट बन रहे हैं, तो आपको कभी भी उन अकाउंट्स को अलग अलग नहीं बनाना है। चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे आप रिटायरमेंट कर रहे हो, डेथ कर रहे हो, डिसोल्यूशन कर रहे हो, ट्राई टू क्रिएट ऑल अकाउंट्स इन वन गो। इससे फायदा यह मिलेगा कि तुम्हारा समय भी बचेगा और तुमको कोई भी एंट्री चूकने का डर नहीं रहेगा। मेजरली लोग इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो हर अकाउंट को अलग अलग बनाते हैं। अगर तुम पहले रियलाइजेशन बना लिया, उसके बाद बैंक अकाउंट बना रहे हो, तो प्रोबेबली बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बढ़ी जाती है, बहुत मैसिव चांस हो जाता है कि तुम कोई ना कोई एंट्री भूल जाओ, किसी ना किसी एंट्री को छोड़ ही दो। ठीक है, सो फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको मिटा के फिर लिखता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिफाई हो जाए कि है क्या है, कौन सा है। हाँ जी, तो पहली गलती जो हम लोग अकाउंटेंसी के अंदर करते हैं वो ये है कि हम सारे के सारे अकाउंट एक साथ नहीं बनाते। तो सुधारना कैसा है? क्रिएट ऑल द अकाउंट्स साइमल्टेनियसली। ये करोगे नंबर बच जाएंगे। प्रैक्टिस इसकी अभी से करनी पड़ेगी। ऐसा मत करना कि हाँ बोर्ड में इकट्ठा कर लेंगे, अभी प्रैक्टिस इंडिविजुअली कर लेते हैं। ट्राई टू क्रिएट इट एज गुड एज फास्ट एज पॉसिबल, और अभी से आंसर्स ऐसे लिखो जैसे तुम बोर्ड में लिखोगे। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती, जो कि गलती नंबर 2 में कैटेगराइज होती है, नॉट प्रैक्टिसिंग फेयरली। तो इसका सुधार क्या है? प्रैक्टिस फेयरली। आप तैयारी करो बिल्कुल फेयर, मतलब गलती ऐसी करो ही मत कि हम क्या करते हैं, मैं भी ऐसे बचपन में खूब करता था। हाँ भाई ठीक है, ऐसे बना लिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, 10 15 20 22। इससे क्या होता है, जब हम पेपर में जाएंगे ना तो हमारी वो एक एग्जैक्ट आदत नहीं बन पाएगी, और जब फेयर करना चाहोगे तो टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा लगेगा। अभी हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगा था जब मैंने अपनी क्लास 12 के अंदर फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले फेयर के अंदर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। पर ट्रस्ट मी, अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें बना बना के नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही दिखा देता हूं। अगर हम फेयर कर रहे हैं तो हम अभी से इस कैपिटल को कैपिटल नॉर्मली लिखेंगे और इसके अमाउंट में भी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर अभी आप रफली कर रहे हो ना क्या, तो इसको फेयर लिखते समय तुम्हारा समय खर्च होगा ही होगा। बहुत छोटी मिस्टेक है, पर 2 मिनट एक क्वेश्चन में ये तुम्हारे बचा ले जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू टेक एज फास्ट एज पॉसिबल। तीसरी गलती, और एक ऐसी गलती जो शायद लोगों को गलती लगती भी नहीं है क्योंकि वो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है, वो गलती है नॉट कैरिंग अ वॉच व्हाइल यू प्रैक्टिस। यानी कि आपको करना यह काम है कि आपको हमेशा अकाउंट्स करते समय कैरी अ वॉच। भाई सुनने में अजीब लगता है, सर घड़ी कौन लेता है? घड़ी इसलिए उठानी है कि जब भी तुम बड़े बड़े क्वेश्चन करो, ऑलवेज नोट योर टाइम, ऑलवेज हैव अ थ्रेशोल्ड ऑफ टाइम, ऑलवेज कंसीडर कि मुझे इस क्वेश्चन को इतने टाइम इंटरवल के अंदर करना है। अगर उससे ज्यादा टाइम इंटरवल लगेगा तो तुम्हारा पेपर छूटेगा। अकाउंट्स के अंदर पेपर छूटने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी कब होती है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब होती है? वो तभी होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी करना है। जब टाइम की लिमिट सेट नहीं होगी तो कभी भी पेपर समय पे नहीं पूरा हो पाएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ लिमिट फॉर
एवरी सिंगल क्वेश्चन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो अकाउंट्स के पेपर से पहले तुम्हें पता लग गई हैं तो तुम बच जाओगे, वरना मेजरली लोग इसमें नंबर गवा देंगे। अच्छा, ये तो हुई सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात। सीयूईटी, इसके लिए जब हम डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि तुम कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। दिल से बोल रहा हूं, क्लियर कट बोल रहा हूं, नो प्रमोशन इंक्लूडेड, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूं इस बात को कि डोमेन में इट इज नॉट नेसेसरी, ऑल्दो इट इज रिक्वायर्ड, जरूरी होता है डोमेन के लिए भी आपको कहीं कोचिंग लगाना। बट अगर तुम काफी ज्यादा सीरियस हो क्लास 12 को लेकर तो यू कैन स्किप फॉर इट टू। बट सीयूईटी का जो सेक्शन सी है यानी कि जनरल एग्जाम, उसमें स्किप ना करें, उसमें 110% यू नीड टू गो फॉर समथिंग। क्योंकि देखो क्या है, सीधी सी बात बता देता हूं, 12वीं के नंबर जो भी आएंगे आ जाएंगे। सीयूईटी में पहली बार हो रहा है, रिस्क मत लेना, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि कैसे यूट्यूब पे इसको गो थ्रू करना है। दैट्स वेरी प्रैक्टिकल। डोमेन सब्जेक्ट्स में तो आप हैं, हम हैं, यूट्यूब है, फोड़ के रखें देंगे और डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे, ठीक है जी। बट फॉर जनरल एग्जाम यू नीड टू गो फॉर इट। एंड फॉर टॉप 400 स्टूडेंट, अब मुझे नहीं पता जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कितने बाकी रह गए होंगे, बट जब रिकॉर्ड कर रहा था उससे पहले 400 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट फॉर माय स्पेशल ओनली फॉर यू वाला ऑफर, यानी कि 60% प्लस 10% यानी कि अप टू 70% ऑफ वाला ऑफर जो कि मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप ऑलरेडी कक्षा 12वीं में बहुत जगह पैसे दे चुके हो, हर जगह आप हजारों रुपए खर्च कर चुके हो, कहीं टर्म 1 की कोचिंग के लिए, कहीं टर्म 2 की कोचिंग के लिए। मेरे थ्रू जब आप प्लस इकोनिक पे पढ़ते हैं वो लोग भी बहुत पैसे लगा चुके हैं, जो लोग किसी और ऑनलाइन कोचिंग पे पढ़ते हैं बहुत पैसे लगा चुके हैं। तो अब मैं नहीं चाहता कि यार ये कंपलसरी है, इट इज नेसेसरी, करनी तो तुम्हें पड़ेगी ही, चाहे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। जनरल एग्जाम के लिए मैं चाहूं तो इसमें भी बोल सकता हूं भाई डोमेन भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, यू कैन ट्राई फॉर फ्री टू, है ना, डोमेन क्योंकि पढ़ा हुआ है, बट ये वाला जनरल पेपर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अभी ले लें, क्योंकि ये टॉप 400 के लिए ही है, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीयूईटी पार्ट ए के नाम से आप गौरव जे का कोड लगाएं, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है वो मिल रहा होगा। जो कोर्स अभी 10,000 का है वो मेरा कोड लगा के अभी आपको 3,600 में मिल जाएगा, बिकॉज वी केयर फॉर यू। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं और डिस्क्रिप्शन में लिख दें और किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।